एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव के कोने पर एक बहुत पुराना अस्पताल था। लोग कहते थे कि वहां सालों पहले एक अजीब घटना हुई थी और तब से वह अस्पताल बंद पड़ा था। दिन में भी लोग उसके पास से गुजरना पसंद नहीं करते थे। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अमन, समीर, इमरान और राहुल। चारों बहुत शरारती और एडवेंचरस थे। उन्हें हमेशा नए चैलेंजेस पसंद आते थे। एक दिन शाम को चारों दोस्त गांव के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल बोला, तुम लोगों ने सुना है पुराने अस्पताल के बारे में? समीर हंसा और बोला, हाँ सुना है, लोग बोलते हैं वहां भूत है। इमरान ने थोड़ा डर कर कहा, अरे छोड़ो यार, गांव वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में भूत है तो चलो आज रात जाके देखते हैं। पहले तो सब हंसने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सबने फैसला कर लिया कि रात को 11 बजे अस्पताल चलेंगे। रात की शुरुआत रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर अस्पताल की तरफ चल दिए। रात का माहौल बहुत ही खामोश था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाज कर रही थीं। जब वो अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। राहुल ने धीरे से कहा, यार सच में थोड़ा डर लग रहा है। अमन बोला, अरे डरो मत, हम 4 लोग हैं। सब धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें दवाइयों की पुरानी स्मेल और टूटे हुए बेड दिखाई दिए। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स लटक रहे थे। पहली अजीब आवाज जैसे ही वो अंदर गए, अचानक krr की आवाज आई। समीर डर कर बोला, यह आवाज कहां से आई? इमरान ने टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन बोला, शायद हवा की वजह से होगा। लेकिन तभी ऊपर वाली फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। अब चारों सच में घबरा गए। राहुल ने कहा, यार ऊपर कोई है। समीर ने हिम्मत करके बोला, चलो देखते हैं। ऊपर वाली फ्लोर चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर स्टेप पर क्रीक क्रीक की आवाज आ रही थी। जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां एक लंबा कॉरिडोर था। दोनों तरफ पुराने कमरे थे। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। इमरान लगभग चिल्लाया, दरवाजा खुद कैसे खुल गया? अमन बोला, शायद हवा से। लेकिन अंदर से हल्का सा रोशनी का झलक दिखाई दिया। चारों धीरे धीरे कमरे के पास गए। डॉक्टर का कमरा। कमरे के अंदर एक पुरानी टेबल थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी एक डॉक्टर की थी जो इस अस्पताल में काम करता था। उसमें लिखा था, इस अस्पताल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को किसी के चलने की आवाज आती है। कुछ मरीज बिना वजह गायब हो गए। सब डायरी पढ़कर शॉक हो गए। समीर बोला, यार यह सब सच हो सकता है। तभी अचानक कमरे की लाइट जैसी एक चमक हुई और ठंडी हवा चलने लगी। सच का पता डॉक्टर की आत्मा ने कहा, बहुत साल पहले इस अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ था। कुछ लोगों ने गलत प्रयोग किए और कई मरीज मर गए। तब से उनकी आत्मा यहां भटकती है। जैसे ही उसने यह कहा, गलियारे में और भी परछाइयां दिखने लगीं। इमरान चिल्लाया, यहां से भागो। दरवाजा अचानक खुल गया और चारों सीढ़ियों की तरफ भाग पड़े। भागने की कोशिश। सीढ़ियां उतरते वक्त उन्हें पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई, थक थक थक। राहुल पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि कई धुंधले साए उनका पीछा कर रहे थे। सब अस्पताल के गेट की तरफ दौड़े। जैसे ही वो बाहर निकले, सब कुछ अचानक बिल्कुल शांत हो गया। सुबह का सच। अगली सुबह चारों दोस्त फिर अस्पताल के पास गए। लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्हें कोई डायरी नहीं मिली और न ही कल रात वाली कोई चीज। सब एक दूसरे को देखने लगे। समीर धीरे से बोला, कल रात जो हुआ, क्या वो सच था? अमन ने अस्पताल की तरफ देखा और कहा, जो भी था, हमें वापस कभी यहां नहीं आना चाहिए। चारों वहां से चले गए। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात को उस एक्स पुराने अस्पताल से
फुटस्टेप्स और हल्की आवाजें आती हैं, और शायद वो डॉक्टर और मरीजों की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है। अंत